तो हम इसमें यूएमएल डायग्राम में तीन टाइप का एरो है, चार टाइप का एरो है, एक ये एरो, एक ये, एक ये। इसका मतलब होता है कि इंटरफेस है, ये इसको लाइब्रेरी जो है इसको इनहेरिट करेगा। लाइब्रेरी अगर इसको इनहेरिट कर रहा है तो ये इंटरफेस है और लाइब्रेरी एक क्लास है। तो हमारे पास एक ये लाइब्रेरी क्लास ऐसा रहेगा, ये जो इम्प्लीमेंट्स इम्प्लीमेंट्स करेगा, इम्प्लीमेंट्स लाइब्रेरी इंटर मैनेजमेंट को, और इसमें इशू ये वो रहेगा, ये सब इसमें आ जाएगा। इसमें उतना कुछ खास नहीं है। ये जो कस्टमर ऑब्जेक्ट है इसमें सॉलिड एरो है और एक बुक नाम का क्लास है। इसका मतलब होता है कि अगर सॉलिड एरो है तो उसमें ये जो माई बी नाम का ऑब्जेक्ट है वो इस क्लास का रहेगा। इसको ही सेम चीज को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माई बी नाम का क्लास है जो कि क्लास बी टाइप का है और ये क्लास बी यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें एक डैश बुक लिस्ट लिखे रहेगा क्योंकि इसका मतलब है 1 से लेके इस कस्टमर के लिए 0 से लेके 3 तक के बुक हो सकता है, मतलब कि ये बुक लिस्ट है। इसका मतलब है यहाँ पर लिखा हुआ है डैश बुक लिस्ट कॉलन बुक, मतलब बुक लिस्ट है जो कि टाइप है बुक का। इतना है। ये हुआ सॉलिड एरो। तो कस्टमर में अपन देखेंगे, कस्टमर में एक बुक लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट है और ये बुक लिस्ट टाइप है बुक का, और ये बुक यहाँ पर दिया हुआ है, बुक अलग किया है। तो इसका मतलब है ये बस एक वेरिएबल बना रहेगा इसमें बुक लिस्ट का, इसके लिए गेटर सेटर रहेगा और ये एरे लिस्ट ऑफ बुक रहेगा, बात खत्म। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डैश बुक लिस्ट लिखा हुआ है, इस एरो का यही मतलब है। ये है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब होता है कि हम मेन मेथड में कस्टमर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। असल में ये एग्रीगेशन है और ये है एक लाइब्रेरी में कितने भी नंबर ऑफ कस्टमर्स हो सकते हैं, मतलब कि कस्टमर लिस्ट है ये। यहाँ पर एक कस्टमर डैश कस्टमर लिस्ट लिखा हुआ है ऑफ द टाइप कस्टमर। अब ये जो डैश कस्टमर लिस्ट लिखा हुआ है ऑफ द टाइप कस्टमर है ये, तो ये लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट बनेगा मेन मेथड में, इस कस्टमर का ऑब्जेक्ट बनेगा मेन मेथड में, बहुत सारे कस्टमर्स का ऑब्जेक्ट बनेगा मेन मेथड में। उन बहुत सारे कस्टमर्स को एक एरे लिस्ट में ऐड करेंगे, कस्टमर लिस्ट बोलेंगे उसको। और ये जो मेन मेथड में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है कस्टमर का लिस्ट, उसको हम लोग सेट करेंगे लाइब्रेरी के ऑब्जेक्ट में। तो होगा लाइब्रेरी में डॉट सेट कस्टमर लिस्ट, और ये जो कस्टमर लिस्ट जो कि मेन मेथड में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा था उसको इंसर्ट कर देंगे सेटर के थ्रू लाइब्रेरी में। तो इसका लाइफ अलग है, इस एरे लिस्ट का लाइफ, और इस ऑब्जेक्ट का लाइफ अलग है। इसमें बस एक फील्ड है कस्टमर लिस्ट, उस कस्टमर लिस्ट फील्ड को इस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे कस्टमर लिस्ट जो कि मेन मेथड में एग्जिस्ट कर रहा है उससे सेट कर दे, उसी को यहाँ पर लाके सेट कर देंगे। कोड में देखते हैं, कोड में देखते हैं हम लोग को क्या चाहिए था, एक कस्टमर का लिस्ट चाहिए था। कस्टमर का लिस्ट मेन मेथड में रहेगा, इस कस्टमर में इसका भी ऑब्जेक्ट रहेगा, कस्टमर में एक कस्टमर लिस्ट का भी ऑब्जेक्ट रहेगा, दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगे। और इसमें डॉट सेट कर देंगे हम लोग उसी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे कस्टमर लिस्ट को मेन मेथड में। तो मेन मेथड में लाइब्रेरी का एक ऑब्जेक्ट है, मेन मेथड में लाइब्रेरी का एक ऑब्जेक्ट है, और मेन मेथड में एक कस्टमर लिस्ट का भी ऑब्जेक्ट है। अभी इसको नहीं देखते, इसका ज़रूरत नहीं है। तो मेन मेथड में कस्टमर लिस्ट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा, मेन मेथड में लाइब्रेरी ऑब्जेक्ट अलग इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। लाइब्रेरी ऑब्जेक्ट में एक कस्टमर लिस्ट नाम का फील्ड होगा, उस फील्ड को
इससे पॉपुलेट करेंगे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे कस्टमर लिस्ट से। लाइब्रेरी मेन मेथड में एक लाइब्रेरी नाम का ऑब्जेक्ट होगा, मेन मेथड में एक लाइब्रेरी नाम का ऑब्जेक्ट है, मेन मेथड में कस्टमर लिस्ट नाम का ऑब्जेक्ट होगा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा, मेन मेथड में कस्टमर लिस्ट नाम का ऑब्जेक्ट है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा। इस कस्टमर लिस्ट को, इस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे कस्टमर लिस्ट को हम L1 डॉट सेट सी लिस्ट में ऐड कर देंगे, लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी का जो कस्टमर लिस्ट है उसमें ऐड कर देंगे। तो ये इंडिपेंडेंट हुआ, ये इंडिपेंडेंट हुआ, इस इंडिपेंडेंट चीज को इसके फील्ड में ऐड कर दिया। एग्रीगेशन, अब सेक्शन भी, सेक्शन में ये एक इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा सेक्शन रहेगा, इंडिपेंडेंटली नहीं। अब क्या, अब आते हैं इस डायमंड एरो में, इसको बोलते हैं कंपोजिशन। तो कंपोजिशन का मतलब है कि सेक्शन इंडिपेंडेंटली मेन मेथड में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सेक्शन, असल में ये सेक्शन लिस्ट है, यहाँ पर डैश सेक्शन लिस्ट लिखा हुआ है और वो इसको डिफाइन ये दिखा रहा है, ये है एक सेक्शन लिस्ट और एक डायमंड एरो है और ये है सेक्शन टाइप का ऑब्जेक्ट। तो ये है डैश सेक्शन लिस्ट ऑफ द टाइप ऑफ सेक्शन। तो एक एरे लिस्ट है सेक्शन टाइप का, उसके लिए इसको दिखाया है सेक्शन में क्या क्या होगा करके। तो ये सेक्शन जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, वो लाइब्रेरी के ही अंदर एग्जिस्ट करता है। लाइब्रेरी क्लास जो है, जब लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट बनेगा तभी सेक्शन का ऑब्जेक्ट बनेगा उसी के अंदर में। तो सेक्शन जो है इंडिपेंडेंटली मेन मेथड में बाहर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो जो सेक्शन लिस्ट है उसके लिए हम लोग को सेटर का भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे डैश सेक्शन लिस्ट लिखा हुआ है और इस डैश सेक्शन लिस्ट के लिए हम लोग को कोई सेटर का जरूरत नहीं है, क्योंकि सेटर का जरूरत तब पड़ता है जब मेन मेथड में बाहर से कुछ बनता है और बाहर से बना हुआ चीज को फिर सेटर के थ्रू हमारे ऑब्जेक्ट के फील्ड में लाते हैं, तब सेटर का जरूरत पड़ता है। सेटर का जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगा सेक्शन लिस्ट के लिए, क्योंकि सेक्शन लिस्ट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिसको हम लोग इसके सेक्शन लिस्ट फील्ड में इनपुट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कि, तो इसलिए इसके फील्ड में हम लोग इसको सेटर के थ्रू इंजेक्ट नहीं कर सकते। तो सेक्शन लिस्ट जो है इनसाइड लाइब्रेरी के अंदर एग्जिस्ट करेगा, लाइब्रेरी के अंदर एग्जिस्ट करेगा। अब कैसे उसको एग्जिस्ट करवाना है लाइब्रेरी के अंदर, वो हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास एक लाइब्रेरी नाम का ऑब्जेक्ट है और उसी के ही अंदर सेक्शन लिस्ट भी होना चाहिए, उसी के ही अंदर सेक्शन लिस्ट भी होना चाहिए, एरे लिस्ट और सेक्शन लिस्ट। और इसके लिए कोई गेटर सेटर नहीं है, एक कस्टमर लिस्ट के लिए सेटर है और ये एड्रेस के लिए है और ये नेम के लिए है। तो इसके लिए कोई गेटर सेटर नहीं है, क्योंकि गेटर सेटर का जरूरत तब पड़ता है जब भी सेक्शन लिस्ट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे मेन मेथड में और उस मेन मेथड में एग्जिस्ट करे सेक्शन लिस्ट को हम लोग इसमें लाके फिर इनपुट करें। लेकिन सेक्शन लिस्ट यहाँ पे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग नहीं है, क्योंकि वो लाइब्रेरी क्लास के ही अंदर में लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर न्यू अरे लिस्ट ऑफ सेक्शन लिखा हुआ है, अब इस सेक्शन लिस्ट में वैल्यू डालना है हमको। तो क्योंकि ये किसी भी मेथड के अंदर में नहीं है, तो इसमें हम लोग सेक्शन लिस्ट डॉट ऐड यहीं पर ही नहीं कर सकते हैं, यहीं पर ही हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। सेक्शन लिस्ट डॉट ऐड सेक्शन, सेक्शन लिस्ट डॉट ऐड सेक्शन, ये सब हम लोग यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसी भी मेथड के अंदर नहीं है, ये ग्लोबल वेरिएबल में सिर्फ डिक्लेरेशन होता है। तो हम लोगों को ये कंस्ट्रक्टर के अंदर करना पड़ेगा। जब लाइब्रेरी का कंस्ट्रक्टर बनेगा, ये लाइब्रेरी का कंस्ट्रक्टर है। अब ये जो सेक्शन लिस्ट था इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं, ये जो सेक्शन लिस्ट था इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं, ये जो सेक्शन लिस्ट था इसमें हम लोग अब ऐड कर सकते हैं। ये जो सेक्शन लिस्ट है जिसका लाइफ इंडिपेंडेंट नहीं है, जिसका लाइफ लाइब्रेरी के ही अंदर जिसका लाइफ है, जिसका लाइफ लाइब्रेरी के ही अंदर जिसका लाइफ है और जिसके लिए कोई गेटर सेटर नहीं है, ये लाइब्रेरी के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा सेक्शन लिस्ट। सेक्शन लिस्ट, तो सेक्शन लिस्ट में सेक्शन लिस्ट डॉट ऐड, सेक्शन लिस्ट डॉट ऐड ये हम लोग किए हैं ऐड S1 और ऐड S2। तो ये जो है जब न्यू लाइब्रेरी बनेगा तभी इसका एग्जिस्टेंस आएगा सेक्शन S1 सेक्शन S2 का, और वही दोनों ऐड हो जाएंगे सेक्शन लिस्ट में। और ये वही सेक्शन लिस्ट है जो हमारा ये ऊपर में लिखा हुआ है सेक्शन लिस्ट में, डबल क्लिक करेंगे तो ये भी कलर हो रहा है, इसका मतलब ये यही सेक्शन लिस्ट है। तो ये हुआ कंपोजिशन। सेक्शन लिस्ट मेन मेथड में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कहीं पर भी अब सेक्शन लिस्ट नहीं दिखेगा। जब लाइब्रेरी L1 इज इक्वल टू न्यू लाइब्रेरी बनता है तो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ये वाला कंस्ट्रक्टर, और उसमें ही ये सेक्शन लिस्ट ऐड हो जाता है। तो बाहर में जब हम लोगों को ये सेक्शन लिस्ट का जरूरत पड़ेगा तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, हमको बाहर में जब सेक्शन लिस्ट का जरूरत पड़ रहा है जिसका लाइफ लाइब्रेरी के ही अंदर था, तो उसको L1 डॉट सेक्शन लिस्ट डॉट गेट 0,
ये हम लोग को पहला सेक्शन लिस्ट मिल जाएगा। अब उस सेक्शन लिस्ट में से हम लोग को अगर और कुछ चाहिए, ये सेक्शन लिस्ट में से, तो सेक्शन का ऑब्जेक्ट में क्या क्या है, बुक लिस्ट है। तो सेक्शन के उस सेक्शन लिस्ट के ऑब्जेक्ट में, मतलब ये हमको एक पहला सेक्शन मिल गया, डॉट गेट बुक लिस्ट मिल सकता है ऐसे। तो मतलब ये है कि जो सिंगल डायमंड वाला, ये जो एम्प्टी डायमंड एरो था, इसमें मेन मेथड में कस्टमर लिस्ट को बनाते हैं और फिर सेटर के थ्रू लाइब्रेरी में इंसर्ट कर देते हैं। सेक्शन में जो बुक लिस्ट है, बुक लिस्ट बाहर में बनेगा, बुक लिस्ट का एग्जिस्टेंस सेक्शन से इंडिपेंडेंट रहेगा। तो इसीलिए ये जो बुक लिस्ट है, ये बाहर में बनेगा मेन मेथड में, और फिर इस सेक्शन के सेटर के थ्रू ये बुक लिस्ट सेट हो जाएगा। सेक्शन के में एक फील्ड रहेगा बुक लिस्ट नाम का, यहाँ पे डैश बुक लिस्ट ऑफ द टाइप बुक। तो ये जो बुक लिस्ट है, ये पॉपुलेट होगा मेन मेथड में एग्जिस्ट कर रहे, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे बुक लिस्ट से। तो वही मेन मेथड में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा बुक लिस्ट ये है, और हमारा L1 डॉट सेक्शन लिस्ट डॉट गेट जीरो किए हैं। तो लाइब्रेरी में जो सेक्शन था, जो पहला सेक्शन था, उसमें इस बुक लिस्ट को ऐड कर रहे हैं। तो बुक लिस्ट का एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट हुआ, ये जो बुक लिस्ट है इसका एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट हुआ, और इस सेक्शन का एग्जिस्टेंस हुआ इस लाइब्रेरी के अंदर। इस लाइब्रेरी के अंदर ही इसको, सेक्शन को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं इस सेक्शन लिस्ट को। इसी के लिए हम लोग लिखे हैं यहाँ पर लाइब्रेरी में सेक्शन लिस्ट। इसके लिए कोई गेटर सेटर नहीं है, क्योंकि सेक्शन लिस्ट लाइब्रेरी के बाहर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो सेटर का ज़रूरत ही नहीं है। सेक्शन लिस्ट यहीं पर ही क्रिएट होगा कंस्ट्रक्टर के अंदर, और यहीं पर ही ऐड हो जाएगा। तो लाइब्रेरी जैसे ही क्रिएट होगा तो सेक्शन लिस्ट भी क्रिएट हो जाएगा उसी के साथ में। तो लाइब्रेरी और सेक्शन लिस्ट का लाइफ एक ही है। सेक्शन लिस्ट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है लाइब्रेरी के बाहर।